होती है, लेकिन धीरे धीरे वो इसे खो देते हैं। अब इसके पीछे जो भी कारण रहे हों, लेकिन अंततः हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करते। एक एक मुख्य कारण उनमें से ये है। अच्छी है, एक बार इसको चेक करके देखते हैं। आप एक कैंडल के बारे में, मैंने बोला कैंडल, जस्ट थिंक अबाउट ए कैंडल, एक जलती हुई मोमबत्ती के बारे में इमेजिन करें। कैन यू इमेजिन दैट? क्या आपके मन में ये आ रही है? कैंडल बिल्कुल साफ सुथरी जलती हुई दिखाई दे रही है। एंड कैन यू होल्ड इट इन योर माइंड फॉर अराउंड 20 सेकेंड्स? क्या 20 सेकंड तक आप कैंडल को अपने दिमाग में होल्ड कर सकते हैं, जलती हुई मोमबत्ती को, और इस दौरान आपके मन में कोई और विचार नहीं आता? अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो बिंगो, आपकी कल्पना शक्ति बहुत अच्छी है। अब आप एक बार देख लें और अब इमेजिन करें तो शायद आप इसको बहुत अच्छे से अपने दिमाग में रख पाएंगे। अब सिमिलरली मैं आपको बोलता हूं कि आप बर्फ से ढके हुए मैदान पर चल रहे हैं, बर्फ है, आपके पैरों के नीचे स्नो है। कैन यू फील दैट? क्या आपको सिमिलरली आप समुद्र के किनारे पानी पर चल रहे हैं, कैन यू फील दैट? क्या आपको महसूस हो रहा है कि आप पानी पर चल रहे हैं? या उसको काटा, मुंह पे, जीभ पे रखा और फील किया, कैन यू फील दैट? क्या आपको खटास का अनुभव हो रहा है? आपने अभी अभी एक गुलाब के फूल को स्मेल किया, फ्रेग्रेंस उसकी ली, कैन यू स्मेल दैट? क्या आपको ये फील हो रहा है, आपको स्मेल आ रही है? अगर आ रही है तो आपकी कल्पना शक्ति के 5 एस्पेक्ट होते हैं। विजुअल एस्पेक्ट, दिख पाना; ऑडिटरी एस्पेक्ट, ऑडिटरी यानी कि सुन पाना, उससे ऑल्फैक्टरी या स्मेल एस्पेक्ट, जैसे मैंने अब आपको कहा, स्मेल अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप उसको फील कर पा रहे हैं। सिमिलरली टेस्ट एस्पेक्ट, इनमें से कोई भी चीज अगर आपकी अच्छी काम कर रही है, एक ना एक चीज हो सकता है अच्छी हो, लेकिन हो सकता है कि विजुअलाइजेशन पावर में कोई ना कोई पार्ट आपका मिसिंग हो, तो इसको बढ़ाया जा सकता है। एनएलपी में सब मोडालिटीज होती हैं, हम उसकी गहराई में जाते हैं। सब मोडालिटी का मतलब ये होता है कि हम कोई भी चीज के बारे में जब हम सोचते हैं, फॉर एग्जांपल मैं सोचूं आपका जो बचपन का स्कूल था वो कैसा दिखता था, जब आप स्कूल में जाते थे बचपन में वो कैसा दिखता था, उसका फ्रंट कैसा था, उसका बैक कैसा था, इंटीरियर कैसे थे, क्लासरूम कैसा था, कौन सा कलर था, कैन यू रिमेंबर दैट? जस्ट ट्राई टू गो डीप इन टू द डिटेल, उसकी थोड़ा गहराई में जाने की कोशिश करें। कैसा दिखता था? आपकी जो दिमाग में पिक्चर बन रही है वो पास है या दूर है, मतलब हाउ आर यू फीलिंग दैट, कैसा लग रहा है? सिमिलरली कोई ऑडिटरी सब मोडालिटीज होती हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब आप किसी चीज को याद करते हैं तो कैसी, जैसे सपोज अगर आपका कोई पेट है घर में, कोई पालतू डॉगी है या कोई और पेट है, तो उसकी आवाज कैसी है? कैन यू रिमेंबर दैट? क्या बचपन में मम्मा आपको आपके जिस बचपन के नाम से बुलाती थी, क्या आप उस आवाज को याद कर सकते हैं? आपके दोस्त आपको जिस नाम से बुलाते थे, क्या आप याद कर सकते हैं किसी दोस्त की आवाज को? उसकी आवाज की टोन कैसी थी, उसकी आवाज में वॉल्यूम कैसा होता था, कितना तीखापन था, कितना बास थी? कैन यू गो फॉर द डिटेल्स? नाउ सिमिलरली अगर मैं आपको कहूं ऑल्फैक्टरी स्मेल, किसी खास तरह की स्मेल को याद करें। आप किसी बागीचे में गए और बहुत खूबसूरत वहां पर अलग अलग टाइप के फूल थे, उनके अलग अलग टाइप की स्मेल थे। कैन यू रिमेंबर सम स्मेल? एक आम की स्मेल आपको याद आ सकती है, कैसी लगती है, कैसी भीनी भीनी खुशबू होती है? कैन यू? मैं आपको किसी और बड़ी कल्पना में लेकर चलता हूं। फॉर एग्जाम्पल एक ऐसी जगह है जहां पर आप, एक ऐसा बागीचा है जिसमें आपके पैरों के नीचे घास है, आप चल रहे हैं, आपको ऊपर से सूरज की धूप लग रही है, आपको पसीने आ रहे हैं। सिमिलरली आपको पास में पेड़, बहुत सारी ग्रीनरी है, आपको बहुत सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा है, पक्षियों के चहचहाने की सुंदर आवाज आ रही है, साथ में आपके दोस्त हैं, वो भी आपसे कुछ बोल रहे हैं, आपने साथ में ही बहुत सारे फूल खिले हुए हैं, उनकी स्मेल आपको आ रही है, साथ में आपने अपनी पॉपकॉर्न साथ में ले रखे हैं, आप उनको खा रहे हैं, उनका टेस्ट फील करके देखें। क्या ये 5 के 5 सब मोडालिटीज, क्या आप फील कर पा रहे हैं? और मोडालिटी का मतलब सेंसेस, और सेंसेस के अंदर और उसका टेस्ट कैसा आ रहा है? जैसे पॉपकॉर्न अभी आपने मुंह में रखा, हाउ आर यू फीलिंग दैट? कैसा टेस्ट आ रहा है? तो ये देखिए कि कौन सी सेंस आपकी वीक है, आप उस पर थोड़ी सी मेहनत करें, उसको थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करें। इसकी आप प्रैक्टिस करें, अगर 5 से 7 मिनट आप डेली प्रैक्टिस करें तो एक समय ऐसा आएगा जब आप पाएंगे कि आप बहुत ईजिली चीजों को रिकॉल कर पा रहे हैं। अपनी कल्पना शक्ति को मजबूत करें। आप यकीन मानिए, इससे आपको बहुत बहुत बहुत